हरियाणा की अनाज मंडियों में 22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद जारी है। हालांकि जगह जगह से किसानों की ओर से नमी के नाम पर एमएसपी न मिलने की बात भी सामने आई है। फसल खरीदी का जायजा लेने उचाना अनाज मंडी पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। कोहाड़ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को एमएसपी को लेकर किसानों से किए वादे भी याद दिलाए। देखो, हमने सेक्रेटरी साहब भी थे, वे कह रहे थे बोला भाई अगर किसी किसान के साथ गलत हो रहा है तो मेरे सामने लेकर आओ। उचाने गांव का किसान भाई था, 16 उसका मॉइस्चर था और उसकी डेयरी लिख रखी 2260 रुपये में। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछली बार एक नोटिफिकेशन लेकर आए थे और न्यू कह रहे थे कि हरियाणा में 24 की 24 फसलों का एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। तो कड़े तो गई वह मुख्यमंत्री जी की नोटिफिकेशन, कड़े गए मुख्यमंत्री जी के दावे। हम तो अपने मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहना चाहूँ हाथ जोड़ के कि मुख्यमंत्री जी ये सभाओं में चुटकुले सुनाना बंद कर दो। चुटकुले सुनाने का काम ना चल है, चुटकुले सुनाना और प्रदेश चलाना अच्छे तरीके से, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। आप खुद एक बार मंडिया का दौरा करो इस समय, ताकि आपके धरातल पर जो स्थिति है वो आपने बेड़ा पाट सके। किसान का कितना शोषण होने लग रहा है। हमने मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी उनके सामने बुलाया, जो आड़ती था उसके भी मुनीम आया। हमने उससे पूछी भाई जब इसका मॉइस्चर 16 है, इसका मॉइस्चर लिमिट में 17 तो तय है, तो आप इसने एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? तो कुल मिलाकर लूट करी जा रही है। और हम किसान भाइयों से भी ये निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं किसान भाइयों से, भाई आपके खाते में जब पूरे रुपये आए हैं तो आपको किसी को रुपए निकाल कर वापस देने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई आड़ती हो चाहे कोई भी हो, बेवजह उनके दबाव में मत आओ। अगर आप उन 2 पैसे ठा रहे हो तो आप ब्याज भी तो देने लग रहे हो, 2% काउंट है। तो आप दोरी मार अपने ऊपर मत पड़वाओ, दोरी मार अपने ऊपर मत गिरवाओ। आपके खाते में जो रुपया आ गया वो आपकी मेहनत का रुपया है, किसी को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपकी 17, 18, 18.5 की जो भी आपकी 18.5 तक आपकी मॉइस्चर लिमिट की अगर आपकी डेयरी है, आपकी पूरी में तो लेगी 2389 में तो लेगी। हमारा साथी अनिल बेनीवाल है भाई, पूरे एरिया में मंडी में भी लगातार रहता है। अगर किसी भाई के साथ भी अगर गलत हो रहा है, कोई भी गलत कर रहा है, तो आप लिखित में शिकायत दो। आधी रात में भी यूनियन की टीम आपके लिए हाजिर मिले। वहीं धान की कटाई के बाद पराली प्रबंधन के मसले पर भी अभिमन्यु कोहाड़ ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इलाके में पर्याप्त मात्रा में बेलर मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गयी तो किसान पराली जलाने के लिए मजबूर होंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर किसानों पर कोई कार्रवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार को घसीटा जाएगा। कि पूरे एरिया में पराली के प्रबंधन के लिए प्रशासन पर्याप्त मात्रा में बेलर मशीनें उपलब्ध करावे। अगर पर्याप्त मात्रा में बेलर मशीनें उपलब्ध होंगी तो एक भी किसान पराली नहीं जलाओगा। और अगर ये मशीनें उपलब्ध नहीं कराओगे तो फिर किसान की मजबूरी होगी और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और हमने कई वकील साहब अभी अब की बार बात करी है, अगर ये मशीनरी उपलब्ध नहीं कराओगे ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम जाओगे, और चाहे हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो होंगे या फिर मुख्यमंत्री होंगे, इनके खिलाफ हम अवमानना की भी कानूनी कार्रवाई कराओगे। क्योंकि साफ तौर पे लिख रखा है एनजीटी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कि किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराई जावे। ये मशीनरी उपलब्ध करा नहीं रहे, पूरा अमला इन्होंने भेज रखा गाँव में जाके चेक करके आओ। अगर कोई किसान भाई खेत में अगर कोई अपने कोठले में चाबी बना लेना, जब वह उड़ा हुआ धुआं देख के, सैटेलाइट देख कर जब इनके कर्मचारी पहुंच जा है, लेकिन फसल खराब हुई जल भराव की वजह से वो किसी सैटेलाइट चेक नहीं कराया इनका। किसान की फसल हवा मंडी में पिटन लग रही, क्या कोई अधिकारी मौके पर नहीं, कोई नोडल अधिकारी कोई तो होगा, उसको एक बार चक्कर तो लगाना चाहिए। अगर एसडीएम नोडल अधिकारी उनको आना तो चाहिए यहाँ पे, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऊपर भेजे चंडीगढ़ तक। तो ये सारी बातें हैं हम एसडीएम साहब से अभी जाके करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार के दावों के बीच इस बार पराली प्रबंधन किस हद तक सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। उचाना से हरदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।